जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। क्रूर आक्रांता तैमूर लंग को लेकर आपने सुना होगा, लेकिन भारत के इतिहास की पुस्तकों में उसका जो क्रूरता का प्रकरण है वह दिल्ली तक ही सीमित रह जाता है। इतिहास की पुस्तकों में लिखा जाता है कि दिल्ली से लौटते हुए तैमूर ने 20 छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी, जबकि ऐसा नहीं था। वास्तव में भारत के इतिहासकारों ने इस इतिहास पर काम करने की कोशिश ही नहीं की। दिल्ली से लौटते हुआ आज के मेरठ इलाके से होकर और हरिद्वार उत्तराखंड की सीमा को छूते हुए और हिमाचल प्रदेश से आगे बढ़कर कश्मीर की तरफ से निकला था। इस पूरे जो उसके लौटने का रास्ता था उसमें उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, इसमें भारत का इतिहास खामोश है। लेकिन स्थानीय स्तर पर इस इतिहास पर काम हुआ और लोगों की स्मृतियों में या कथाओं में यह बातें आज भी जिंदा हैं। इस बार आपको मैं यही बताऊंगा कि उसने हरिद्वार क्षेत्र में क्या कुछ किया था। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तैमूर के हरिद्वार पहुंचने पर उसका पहला मुकाबला बछराज या बहरूज राजा से हुआ। इनको कथुर राजा माना जाता है। इनका वास्तव में पूर्णतः ना कौन है यह पहचान पूरी तरह से नहीं हो पाई है, क्योंकि ये नाम मुस्लिम गाथाकारों से ही मिले हैं। पर यह सत्य है कि हिमालय के दो वीरों बछराज बहरूज और रतन सेन ने तैमूर से डटकर मुकाबला किया था। एक ने गंगा घाटी में, दूसरे ने यमुना घाटी में। गंगा घाटी में वैसे तो राजा बहरूज के साथ कई युद्ध हुए, लेकिन मुख्य जो युद्ध हुआ था वो कुटिल दर्रा पर हुआ था। कोई इसे लाल ढांग चंडी घाट मानता है, तो कोई इसे लक्ष्मण झूला मानता है, तो कोई इसे हरिद्वार और श्रीनगर के बीच के बंदर भेल को मानता है। इस घाटी में हुए युद्ध से तैमूर की सेना इतना लूटपाट करके ले गई कि वह एक दिन में बहुत कम ही रास्ता तय कर पाता था। तैमूर खुद कहता है कि स्त्री बच्चों से लदे हुए पशुओं एवं लूट की अपार सामग्री से लदी हुई उसकी सेना एक दिन में बड़ी कठिनाई से 4-5 कोस की दूरी तय कर सकती थी। संहार करने के बाद वह अपने साथ 1 लाख हिंदुओं को कैद करके भी ले जा रहा था। मोहम्मद कासिम फरिश्ता अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द राइज ऑफ मोहम्मडन पावर इन इंडिया में लिखते हैं कि हिंदू ने जब, ये दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू ने जब देखा कि उनकी महिलाओं की बेइज्जती की जा रही है और उनके धन को लूटा जा रहा है, तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर अपने घरों में आग लगा दी थी। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर तैमूर के सैनिकों पर हमला कर दिया था और इसके बाद पूरी सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए थे। जस्टिन मौर्जी अपनी पुस्तक टैमरलैन सॉर्ड ऑफ इस्लाम कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड में लिखते हैं कि तैमूर को अपनी सेना के पीछे चल रहे इन 1 लाख बंदियों के विद्रोह का इतना डर था कि उसने एक जगह पर इन बंदियों को मारने का आदेश दे दिया। तैमूर के साथ चल रहे धार्मिक मौलानाओं तक की ड्यूटी लगाई गई थी कि वे इन बंदियों की अपने हाथ से हत्या करें। सर डेविड प्राइस ने भी अपनी पुस्तक मेमोयर्स ऑफ द प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ मोहम्मडन हिस्ट्री में लिखा है कि मानवता के इतिहास में इस तरह की क्रूरता का दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। और तब दिल्ली के जो सुल्तान थे महमूद और मल्लू खां, वे अपने लोगों को इन क्रूर आक्रांताओं के रहम करम पर छोड़ युद्ध मैदान से भाग गए थे। यह बात तो थी दिल्ली के हमले तक की, लेकिन इसके बाद जब वह मेरठ से आगे बढ़ा तो उसके बाद वह हरिद्वार की तरफ चल पड़ा। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण अपनी पुस्तक उत्तराखंड का इतिहास 11 गढ़वाल का नवीन इतिहास में लिखते हैं कि 1338 में मोहम्मद तुगलक के काराचाल अभियान के समय सलान से लेकर केदार भूमि और मानस भूमि के मध्यवर्ती पठार की विशाल साई सेना द्वारा पूरी तरह लूटपाट हो चुकी थी। फिर भी दुर्भाग्यवश सोने की खान और कस्तूरी मृग संबंधी प्रवाद प्रचलित थे। पंजाब, दिल्ली, मेरठ जैसे समृद्ध प्रदेशों और नगरों को जी भरकर लूटने के बाद तैमूर ही लिखते हैं इसको, तैमूर को गंगा द्वार की ओर इन्हीं जो प्रचलन में बातें थी संभवतः आक्रमण के लिए आकर्षित हुआ था। तैमूर को 1369 में समरकंद का सिंहासन प्राप्त हुआ था। उसने शीघ्र ही ईरान, अफगानिस्तान तथा इराक पर अधिकार जमा लिया था। हिंदुओं का रुधिर बहाने और उनकी संपत्ति लूटने के उद्देश्य से उसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का मानना था कि मुसलमानों के लिए धर्म के नाम पर किए गए युद्ध में लूटी गई संपत्ति का
उपभोग करना उतना ही न्याय संगत है जितना माता का दूध। दिल्ली और मेरठ में तैमूर के अत्याचार और हत्याकांड की सूचना दूर दूर तक फैल चुकी थी। जिस प्रदेश से ही तैमूर आगे बढ़ रहा था, वहां के राज्य अधिकारी सूचना पाते ही भाग खड़े होते थे। यह सब तैमूर की आत्मकथा में लिखा मिलता है। आज का जो बिजनौर जिला है, वहां पर भी उसने भारी लूटपाट की थी। वहां के पशुपालकों के उसने पशुओं को छीन लिया था, पुरुषों की हत्या कर दी थी और महिला और बच्चों को गुलाम बनाकर वो अपने साथ ले चल पड़ा था। उन दिनों आज का जो गढ़वाल है, उसके जो दक्षिणी क्षेत्र, वहां पर बछराज या कोई लोग उसे बहरूज भी कहते हैं, उनका शासन था। तैमूर की सेना को बिजनौर की ओर से गंगा जी पार करके गंगाद्वार की ओर आने से रोकने के लिए बछराज या बहरूज के जो भी कहें राजा के 48 नाव पर अपने सैनिकों को चंडी घाट से दक्षिण की ओर भेजा। तैमूर यह भी लिखता है कि शिवालिक प्रदेश का राय बहरूज समस्त पर्वतीय नरेशों से तथा हिंदुस्तान के अधिकतर नरेशों से अधिक शक्तिशाली था और अपने राज्य की रक्षा के लिए एक विशाल सेना लेकर नदी के किनारे डटा था। तैमूर को जैसे ही यह सूचना मिली कि 48 नाव पर हिंदू सैनिक डटे हैं, तो उसने अपने 1000 सैनिकों को वहां भेज दिया। यह युद्ध तीर और बाणों से लड़ा गया था, लेकिन अंततः यहाँ पे भी तैमूर सफल हो गया। इसके अलावा नदी के पार भी उसकी एक और भिड़ंत हुई थी, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि कुटिल दर्रा यहाँ पे एक लेख मिलता है जिसमें यह युद्ध हुआ था। गंगा घाटी में ही यहाँ पर एक और युद्ध हुआ था, और उसी समय उसके साथ उसका शहजादा पीर मोहम्मद जहांगीर और आमिर सुलेमान शाह भी अपनी सेना लेकर तैमूर से आ मिले थे, और इन तीनों की सेनाओं ने हिंदू की सेना को खदेड़ दिया था। मैं हिंदू शब्द इसलिए कर रहा हूँ कि चूंकि जब तैमूर समरकंद थे आक्रमण करके निकला था, तो उसने यही शपथ ली थी कि वह काफिरों की हत्या करेगा। इसलिए यह युद्ध पूरी तरह से इस्लाम के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। इस युद्ध के बाद तैमूर ने वहाँ के नारियों और बच्चों को बंदी बना लिया था। इसके अलावा उसने वहाँ को भोजन की सामग्री और अन्य चीज़ें के साथ ही घोड़े, गाय, भैंस आदि जो भी कुछ मिला अपने कब्जे में ले लिया था। ये जो कुटिल दर्रे की मैं बात कर रहा था, उसकी पहचान लाल ढांग चंडीघाट हरिद्वार से की गई है, यानी यह युद्ध हरिद्वार ऋषिकेश के आसपास लड़ा गया था। यह कहा जाता है कि बच्छराज से जो तैमूर का युद्ध हुआ था, वह श्रीनगर से 40 मील नीचे और हरिद्वार से 35 मील आगे की तरफ बंदरभेल नामक स्थान पर हुआ था, और यह राहुल सांकृत्यायन का अनुमान है। इससे एक दिन पहले तैमूर ने कनकल के दक्षिण में जगदीशपुर के पास शिविर डाला था, और वहां से आगे उसने कालेसर की ओर जाने वाले मार्ग को पकड़ा था। इस मार्ग पर स्थित मोहन दर्रा की रक्षा के लिए बछराज सेना के साथ डटे थे। मोहन दर्रा से दून को जाने वाले मार्ग में एक संकीर्ण सा रास्ता होता है, घाटी सी है, और दोनों ओर के डांडे 2 सहस्त्र फीट से ऊंचे हैं। बाल्टन ने इस युद्ध को मोहन दर्रा के पास माना है, यानी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग स्थानों को माना है, लेकिन यह तय है कि बसराज ने तैमूर के साथ डटकर मुकाबला किया था। इसके बाद जब वो हरिद्वार के युद्ध के बाद वह अपने देश की तरफ बढ़ा, लेकिन जब उसने यमुना पार की तो वहाँ उसे पता चला कि वहाँ भी एक और शक्तिशाली राजा रतन सेन हैं। तैमूर ने लिखा है कि रतन सेन के दर्रे तक घने वन के कांटे बिना पहुंचना संभव समझकर मैंने रात्रि में ही सहस्रों मसाले जलाकर अपने वीरों से वन को कटवाकर मार्ग बनवाया, और रात खुलते ही अपनी सेना के साथ उसको मारकर 12 कोस दूर निकल गया। रतन सेन पहले से ही वहां अपनी सेना के साथ डटे थे, लेकिन इस युद्ध में भी तैमूर जीत गया। इसके बाद उसने उस यमुना घाटी में लूटमाट मचाई, अपार संपत्ति, पशु आदि बंदी बनाए, महिलाएं और बच्चों को भी वह बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराज लिखते हैं कि तैमूर का एक भी सैनिक ऐसा नहीं था जिसके हाथ 100-200 से कम गायें तथा 10-20 से कम दास दासियां नहीं होंगी। इस लूट की सामग्री के मूल्य का कोई सही अनुमान नहीं लगाया जा सका है। इतिहासकार वाल्टन का अनुमान है कि तैमूर मोहन दर्रा होकर दून में प्रविष्ट हुआ और यमुना नदी को पार करके जौनसार भाबर में पहुंचा। वहां उसने रतन सेन को पराजित किया। और आपको यह एक बात और बता दूं, वैसे इस मामले में एक और वीडियो पहले ही मैं बना चुका हूं। पीराने कलियार, ये सभी तैमूर की सेना के मौलवी थे जिनके वहाँ युद्ध में ये मारे गए थे, और आज उनको
पूजा जाता है। यह दुर्भाग्य इस देश का कि जिन लोगों ने यहाँ पे हमला किया उनको पीर बनाकर पूजा जा रहा है, और वह भी उत्तराखंड की उस भूमि में जहाँ तैमूर ने बड़ी नृशंस हत्याएं की और महिलाएं और बच्चों को लूट कर ले गया। गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब कुछ वह लूट कर ले गया था। तो यह थी तैमूर लंग के आक्रमण की गाथा, जो क्रूरतम लोगों में गिना जाता है। हैवानियत और सारी प्रवृत्तियां उसमें थी, और जो कि धर्म के नाम पर और लूटपाट के नाम पर यह सब करता गया। और वास्तव में इस लुटेरे की कथाओं को दिल्ली तक ही सीमित रख गया, जबकि इस पर एक रिसर्च करके पूरे इसके कारनामों को लोगों के सामने रखा जाना चाहिए था। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। हिमालय पर हुए इन बर्बर आक्रमणों की मैं जानकारी आपको देता रहूँगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ये आपसे अनुरोध है। और आता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।